कितना बदनसीब है जफ़र, 2 गज ज़मीन भी ना मिली शहर यार में। साजिश से मारा गया है इस चीज़ को। जिस हिसाब से उनके वकील की मैं बयान सुन रहा था, देख रहा था, तो उनके वार्ड में किसी को शिफ्ट किया था जो कोरोना पॉजिटिव थे। ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। जब उनको सेपरेट वार्ड दिया गया था तो वार्ड में नहीं शिफ्ट करना चाहिए था। सुबह से ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि शहाबुद्दीन साहब के शव के साथ जो है कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी हो रही है। उन्हें उस तरीके से तदफीन नहीं करने दिया जा रहा जहां सरकारें अड़चनें डाल रही हैं, क्योंकि पहले सोशल मीडिया के ज़रिए ये खबरें सामने आईं कि शहाबुद्दीन साहब की जो कोरोना रिपोर्ट है वो नेगेटिव आई है। अगर नेगेटिव आई है तो सिवान ले जाना चाहिए। तमाम लोग, राजनीतिक पार्टियाँ दीनदयाल अस्पताल पहुंची और दीनदयाल अस्पताल पर जब लोगों का हुजूम बढ़ा तो शहाबुद्दीन साहब के शव को हैंडओवर किया गया, परिवार लोगों के पास में दिया गया। और तब से लेकर के असमंजस बना हुआ था, सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिरकार तदफीन कहाँ की जाएगी। तमाम व्यूवर्स को मैं बता दूं कि तदफीन जो है इस वक्त दिल्ली गेट के कब्रिस्तान पर की जा रही है। परिवार को शव सौंप दिया गया है। कुछ ही देर में जो शव यहाँ पहुँच जाएगा और फिर शहाबुद्दीन साहब को खिराज अकीदत पेश की जाएगी और उसके बाद तदफीन की जाएगी। इसी पर कई लोग हमारे साथ मौजूद हैं। लगा लो।
थोड़ा और कर लो, सरक जाएगा, थोड़ा अंदर और ले लो। ऐसी लगा दो बीच में। भाई वीडियो भाई काम कर रहा है यार। जो भी पकड़ेगा टाइट पकड़ेगा एकदम। हटा हटिए उधर से। नीचे रखो भाई। आप छोड़ो यार, मुझे दे दो नीचे नहीं है, खुला है। ठीक है भाई। उसको सही से बंद कर दीजिएगा। न्यूज़ से इस वक्त मैं हूं आप लोगों के साथ नदीम अकरम दिल्ली गेट कब्रिस्तान पर मैं मौजूद हूं और मेरे साथ चौहान बांगा सीट के पार्षद ज़ुबैर अहमद मौजूद हैं। ज़ुबैर जी से मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि शहाबुद्दीन साहब को लेकर के जो तीन चार दिन से लगातार अटकलें चल रही थी, आखिरकार उस पर अल्प विराम लग गया। किस तरीके से देखते हैं शहाबुद्दीन साहब के इस केस को लेकर के जो प्रशासन का अड़ियल रवैया रहा है? समझ नहीं आया कि सारे प्रोटोकॉल यहीं क्यों थे, बंगाल या बाकी जगह तो कोई प्रोटोकॉल था नहीं। और मुझे एक बचपन में पढ़ा हुआ किताबों में एक शेर याद आता है, कितना बदनसीब है ज़फ़र, 2 गज़ ज़मीं भी ना मिली शहर यार में। शहाबुद्दीन भाई के साथ भी वही हुआ। वो शेर थे, लोगों की मदद करते थे। मेरी बहुत पुरानी मुलाकात उनसे जब वो सांसद थे, उनकी कोठी पर हुई थी। शेर आदमी था। और आज हालत ये है कि आप देख सकते हो नज़ारा कब्रिस्तान का, कि लोगों को कब्र पे मिट्टी देने तक के लिए आने की इजाज़त नहीं है। दूर से ही लोग खड़े होकर देख पा रहे हैं। दुख है, और मैं उनके परिवार के और सारे बिहार के, पूरे हिंदुस्तान के, उनके चाहने वालों के दुख में शामिल हूँ। और सबसे अपील करता हूँ कि सब दुआ करें, अल्लाह उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमाए और कुल सिरात पे गुजरने की आसानी से तौफीक वो आसानी फरमाए। और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दिल्ली के महासचिव बलीग नुमानी साहब मौजूद हैं। आप हॉस्पिटल में भी थे, किस तरीके की जो सिचुएशन वहाँ पर क्रिएट की गई, क्योंकि 1 तारीख को जो है शहाबुद्दीन साहब का इंतकाल हो जाता है और 3 दिन लग जाते हैं दिल्ली पुलिस को परिवार को शव देने के लिए। देखिए, पहले तो ये सुनने में आ रहा था कि वो नेगेटिव थे, कोरोना नेगेटिव। उस हिसाब से उनका दे दी चाहिए थी बॉडी, और सिवान जानी चाहिए थी। बेशक वो पहले MP भी रहे हैं और बहुत बड़ी शख्सियत हैं वो बिहार की, लोगों के दिलों में राज करने वाली शख्सियत थे। ऐसे में उनका अगर दे देते उनका जिस्म, वहाँ पर मिट्टी मिलती उन्हें सिवान में, तो बेहतर रहता। लेकिन अभी जब हम हॉस्पिटल पहुँचे तो वहाँ पर सारे गेट बंद कर लिए गए थे, क्योंकि लग रहा था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ वहाँ पे जाके लोग इकट्ठा होंगे और प्रेशर बनाएंगे। शायद इस डर से यहाँ के प्रशासन ने पूरी तरह सारे गेट को बंद कर लिया गया था। इवन मैं खुद वहाँ पर कम से कम 1 घंटे DPC साहब से फ़ोन करवा के अंदर गया। फिर मैंने वहाँ पे मुलाकात की, ओसामा से भी मैंने बात हुई। पता ये चला कि अभी तक तो उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी ही नहीं है। उसके बाद वहाँ पे काफ़ी कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद हैंडओवर कर दिया गया था वहाँ पे बॉडी को, और जल्दी यहाँ पे पहुँचने वाली है।
हमें पता लगा था कुछ 20 लोगों की लिस्ट बनाई थी उन्होंने कि वही मौजूद रहेंगे, लेकिन क्योंकि मैं वहाँ से पहले आ गया यहाँ पे, क्योंकि मुझे मालूम है कुछ देर बाद यहाँ पे भी गेट बंद कर दिए जाएंगे। क्योंकि कुछ देर में यहाँ भी गेट बंद कर दिए जाएंगे। सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब जो हैं दिग्गज नेता रहे हैं सिवान के, बिहार के, उन्हीं के दम पर कई राजनेता आए और चले गए। सवाल ये कि आखिरकार शहाबुद्दीन साहब के साथ ये नाइंसाफ़ी क्यों हुई, और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं जानना चाहूँगा कि मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का इंतकाल 1 तारीख को होता है, 3 से 4 दिन का समय लग गया शव को हैंड ओवर करने में। किस तरीके से देखते हैं, क्या साजिश हुई है शहाबुद्दीन साहब के साथ में? बिल्कुल ये साजिश हुई है, क्योंकि जैसे कि अभी रिपोर्ट आया है वो निगेटिव रूप से आया है, तो कहीं ना कहीं ये है कि साजिश से मारा गया है इस चीज़ को। जिस हिसाब से उनके वकील की मैं बयान सुन रहा था, देख रहा था, तो उनके वार्ड में किसी को शिफ्ट किया था जो कोरोना पॉजिटिव थे। ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। जब उनको सेपरेट वार्ड दिया गया था तो वार्ड में नहीं शिफ्ट करना चाहिए था। ये पूरी साजिश के तहत इनको मारा गया है, और वो फिट थे, 1 हफ्ता पहले तो बिल्कुल फिट थे।